होलीगेट क्षेत्र में दुकानों के स्वामित्व को लेकर के जवाहर हाट व्यावसायिक समिति ने नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उनको होलीगेट क्षेत्र के बाहर जवाहर हाट पर डिपार्टमेंट द्वारा कुछ संपत्ति दुकानों के रूप में आवंटित की गई थी। अब उनका नगर निगम के बोर्ड में स्वामित्व को लेकर के प्रस्ताव भी पास हो गया, लेकिन कुछ पार्षदों द्वारा अनावश्यक रूप से उस पर आपत्ति जाहिर की गई है, जबकि जवाहर हाट पर सभी शरणार्थी परिवारों का वह लीगल अधिकार है और उन संपत्तियों पर मालिकाना हक है। इस संबंध में जवाहर हाट व्यवसायी समिति के मंत्री तुलसीदास और अध्यक्ष गुरमुख दास ने संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से आपत्ति जाहिर की जा रही है। मथुरा की जवाहर हाट व्यवसायी संबंधी समिति ने आज नगर आयुक्त से मुलाकात की है और एक अहम मुलाकात है। ये मुलाकात ये है कि जो जवाहर हाट पर जो दुकानें बनी हुई हैं उनके स्वामित्व को लेकर है। मैं बात कर लेता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। एक प्रस्ताव हुआ था कि जवाहर हाट पर जो दुकानें बनी हुई हैं वो स्वामित्व जिनका उन पर अधिकार है, कब्जा है, उनको दे दी जाए। उसके अगेंस्ट में कुछ शिकायतें दर्ज हुई थी। आज आपने क्या मामले को लेकर नगर आयुक्त से मुलाकात की है? जी, मैं तुलसीदास, मंत्री जवाहर हाट व्यवसायी समिति मथुरा। आज अखबारों के माध्यम से पता पड़ा कि हमारे जवाहर हाट के संबंध में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें कुछ लोग पार्षदों ने उस पर कुछ आरोप लगाकर, आक्षेप लगा करके उस मैटर को राजनीति का शिकार बना दिया है। दरअसल ये प्रॉपर्टी जिस पे आज शरणार्थी परिवारों को बसाया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने इसको यहाँ बनाया था और इसको बनाने के बाद उन शरणार्थी परिवारों को दिया था जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे। उसके बाद 10 साल के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, जो आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उस समय नगर पालिका परिषद थी, उसको इसको कस्टोडियन बनाया गया कि 10 साल के लिए आप इसके कस्टोडियन हैं। इसके रखरखाव की व्यवस्था आपको करनी है ताकि इन लोगों को, आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। और 10 साल बाद ये प्रॉपर्टी पूल प्रॉपर्टी के हो जाती है। इस तरीके की 4 प्रॉपर्टियां मथुरा में थी, जिनमें 3 प्रॉपर्टियों को 1960 में पूल कर दिया गया और उनको असहमति उनको दे दिया गया। पर जवाहर हाट की प्रॉपर्टी को किसी कतिपय कारणों से नहीं दिया गया और उसके लिए लोग लड़ते रहे। बाद में उनको किराएदार बनाकर उनसे किराया भी वसूल करते रहे, जबकि वो मकान किराएदार की हैसियत में नहीं थे, वो तो वहाँ बसाए गए लोग थे जिनका हक उनको मिलना चाहिए था। इसके लिए हम समय समय लड़ते रहे और काफ़ी हम लोगों ने जिद्दोजहद करी। उसके बाद आपत्ति क्या लगाई है आपत्ति पार्षदों ने ये लगाई है कि हमारे यहाँ से कुछ लेन देन हुआ है, जबकि ऐसा कोई भी लेन देन नहीं हुआ। ना नगर आयुक्त ने लिया, नगर आयुक्त ने बहुत सहयोग किया हमें, हम उसके लिए आभारी हैं। इससे पूर्व में भी जो नगर चेयरमैन बने थे उन लोगों ने हमारे पक्ष में बात रखी है, पर यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे मैटर को किसी राजनीति का शिकार करके और रोक देते हैं। क्या मांग आपने? आज नगर आयुक्त ने बहुत अच्छे ढंग से हमसे बातचीत करी और हमारे पक्ष को सुना और हमारे पक्ष को सुनकर द्रवित हुए और बोला, भाई मैं भी आप लोगों से बहुत जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं जो भी होगा आपके पक्ष में बात को आगे बढ़ाऊंगा और इसको मैं शासन तक ले जाऊंगा। ऐसा है, हम जो है सन 47 में हमारे बुजुर्ग लोग अखंड भारत से भारत में आए और शरणार्थी के रूप में हम लोगों को 4 कॉलोनियों में बसाया गया। एक तिलक नगर कॉलोनी, आर्य समाज रोड और सुभाष नगर, दरेसी रोड, जयसिंहपुरा क्वार्टर और जवाहर हाट। इन तीनों का मालिक सन 1960 में बना दिया गया, फ्री होल्ड कर दी गई। जवाहर हाट भाई पता नहीं क्यों इतना जो है उन्होंने हंगामा किया। सन 60 में भी नगर पालिका द्वारा हमारे फेवर में प्रस्ताव पास किया गया। उसके बाद स्वर्गीय श्री बांके बिहारी जी माहेश्वरी द्वारा भी उन्होंने भी एक प्रस्ताव पास किया गया तो इनको जो है हक मालिकाना दे दिया जाए। और उसके बाद पांडे जी द्वारा भी किया गया और सन 95 से लेकर 2005 तक हमारी वाटर टैक्स, हाउस टैक्स की रसीदें कटी। उसके 2005 के बाद इन्होंने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लेना बंद कर दिया गया। जो पैसे जमा किए गए हैं हमने जो है इनसे फिर दोबारा मेयर साहब से रिक्वेस्ट किया, आयुक्त से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने 13 सितंबर को जो बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें यह प्रस्ताव रख के पास किया गया पूरे बोर्ड द्वारा। अब फिर द्वारा कुछ हम तो ये कहेंगे पार्षदों द्वारा जो है, कुछ पार्षदों द्वारा इसको राजनीतिक रंग देने और लेन देन का चक्कर फंसाने के लिए मेयर साहब को भी बदनाम किया जा रहा है, जबकि इसमें कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। हम दावे से कह सकते हैं और हमारा हक जो है वो हमें दिया जा रहा है। मेरा नाम गुरमुख दास है, जवाहर हाट व्यवसायी समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। आज जो ये प्रकरण चल रहा है सिर्फ इसमें महापौर को बदनाम करने के लिए, जबकि शासन से ये आदेश आया था महापौर के पास नगर निगम में कि जो
इनका कार्य है शरणार्थी परिवारों का, इसमें क्यों उसको रोका जा रहा है और क्यों इनको परेशान किया जा रहा है सिंधी पंजाबी समाज को। और अगर कोई आपको आपत्ति है तो आप हमें तुरंत से अवगत कराएं। महापौर ने उसका पालन करते हुए शासन के आदेश का बोर्ड में प्रस्ताव रखा, बोर्ड में उसको पास किया है। अब कुछ पार्षद उन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसे का लेन देन हुआ, लेकिन ऐसा जबकि सर्वसम्मति से पास किया गया है। और कुछ आरोप पार्षद लगा रहे हैं कि इनका काम कैसे भी रोका जाए। और कोई बात नहीं है, हमारा 2005 तक का हाउटर बैठक जमा है। रविंद्र पांडे ने हमको स्वामित्व हमको दे दिया है। खाली हमारा हाउटर बैठक जमा होना है और शासन को यहाँ से कागज जाने हैं, उस काम को रोका जा रहा है। धन्यवाद। आपने कहा जवाहर हाट व्यवसायी समिति के लोग आज नगर आयुक्त से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव पास हो गया है कि जो जवाहर हाट पर दुकान और जो संपत्तियां बनी हुई हैं वो शरणार्थियों को मिली गई थी, उनका स्वामित्व के लिए ये प्रस्ताव रखा गया था बोर्ड बैठक में। अब इनका कहना है कुछ पार्षदों ने इसमें आपत्ति जाहिर की है कि मिली भगत से ये प्रस्ताव पास किया गया है, इसे निरस्त किया जाए। उसी को लेकर आज जवाहर हाट समिति के व्यवसायी और जो वहाँ पर उस पर जो काबिज लोग हैं उन्होंने नगर आयुक्त से मांग की है कि लीगली और कानूनी उनके अधिकार के तहत वहाँ वो रहने के अधिकारी हैं और स्वामित्व के अधिकारी हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। न्यूज़ पर्सन गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।